ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज पुण्य शुक्रवार है। हम ख्रिस्तियों के कल की धर्म विधि में हम सबों ने प्रभु यीशु की अंतिम ब्यारी की यादगारी मनाई। कल के समारोह में हमने सुना था कि मिस्र देश की गुलामी से मुक्त होने के लिए ईश्वर के आदेश अनुसार इस्राएली लोगों ने एक निर्दोष मेमने का वध करके उसका रक्त घर के चौखट पर पोत दिया था तथा प्रथम पास का भोजन खाया था। मूसा ने उस दिन की यादगारी में पर्व मनाने का आदेश दिया था। सुसमाचार लेखक संत योहन के अनुसार ईसा मसीह निसान माह के 14वें दिन ही क्रूस पर चढ़ाए गए। इस प्रकार प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर का निर्दोष मेमना बन गए जो संसार का पाप हर लेता है। पुण्य शुक्रवार की धर्म विधि में हम उनके दारुण दुख भोग एवं हृदय विदारक क्रूस मरण की यादगारी मनाते हैं। पुण्य शुक्रवार की धर्म विधि के 4 भाग होते हैं। ईश वचन की धर्म विधि, दूसरा निवेदन प्रार्थनाएं जिसे हम महा प्रार्थनाएं कहते हैं, क्रूस की उपासना, पवित्र परम प्रसाद की धर्म विधि। मैं पुनः आप सबों को इस धर्म विधि के माध्यम से प्रभु यीशु के पुण्य दुख भोग एवं क्रूस मरण के सहभागी एवं साक्षी बनने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आइए हम प्रवेश भजन से शुरू करें। O26:2-6 आशा का संदेश ग्रहण कर अचरजमय सत्कार देख कर आता हूँ प्रभु तेरे पास। दया करो प्रभु दया करो। आशा का संदेश ग्रहण कर अचरजमय सत्कार्य देख कर आता हूँ प्रभु तेरे पास। दया करो प्रभु दया करो। हे प्रभु, अपनी असीम दया का स्मरण करके अपने सेवक सेविकाओं को सदा के लिए अपनी शरण में ले ले और उन सबको पवित्र कर जिनके लिए तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहाकर पास का संस्कार स्थापित किया है। वह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
इस समारोह का प्रथम पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। अन्य नबियों की तुलना में ईसायास ही एकमात्र नबी हैं जिन्होंने प्रतिज्ञात मसीह के जन्म, उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रेरिताई एवं उनके दुख भोग के विषय में एक नहीं कई भविष्यवाणी की है। इस प्रथम पाठ में हम प्रतिज्ञात मसीह के दुख भोग के विषय में उनकी एक भविष्यवाणी सुनेंगे। नबी ईसायास हमसे पूछ रहे हैं, वह कौन था जो मनुष्यों से निंदित एवं तिरस्कृत, शोक से मारा एवं अत्यंत दुखी था? वह कौन था जो हमारे कुकर्मों के कारण कुचल दिया गया है और जिस पर ईश्वर ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया है? आइए हम विश्वास और भक्ति के साथ प्रथम पाठ सुने। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित हो गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आंखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज और ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता है। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ, तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे। उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वह अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत को ले गए। कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था।
वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भक्ति भजन नंबर O2727। सुन ले मेरी करुणा पुकार, दुष्ट आत्मा से मुझे बचा, तू ही मेरा तारनहार। तू है मेरा बल है ईश्वर, सुन ले दुष्ट आत्मा से मुझे बचा, तू ही मेरा तारनहार। हे प्रभु मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञा है, मेरा उद्धार कर। तू है मेरा बल है ईश्वर, सुन ले मेरी करुणा पुकार, दुष्ट आत्मा से मुझे बचा, तू ही मेरा तारनहार। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हे प्रभु तू ही मेरा उद्धार करेगा, तू है मेरा बल है ईश्वर, सुन ले मेरी करुणा पुकार, दुष्ट आत्मा से मुझे बचा, तू ही मेरा तारनहार। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं, मेरे परिचित मुझसे डर जाते
सुन ले मेरी करुणा पुकार। दुष्ट आत्मा से मुझे बचा, तू ही मेरा तारनहार। तू है मेरा बल है ईश्वर, सुन ले मेरी करुणा पुकार। दुष्ट आत्मा से मुझे बचा, तू ही मेरा तारनहार। इस धर्म विधि के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमसे कहते हैं कि ईसा मसीह पाप को छोड़कर अन्य सभी बातों में हम मनुष्यों के समान ही रहे। हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई, इसलिए वे हमारी दुर्बलताओं में सहानुभूति रखते हैं। आइए हम पाठ को ध्यानपूर्वक सुनें। यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि वह हमारे लिए मनुष्य बन गए और क्रूस पर मर गए। वह उनके प्रेम पर दृढ़तापूर्वक विश्वास करें। हम उनकी सहायता से अपना दुख धीरज के साथ सह सकेंगे। इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से दूसरा पाठ। पाठ का मुख्य अंश है, उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह उन सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनुनय विनय की है। श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बन गए, उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्रभु की वाणी। धन्यवाद। भक्ति भजन नंबर O2828। क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, बने ख्रिस्त सबके हितकारी, बने ख्रिस्त सबके हितकारी।
पिता ने तव यश दान दिया है, पिता ने तव यश दान दिया है, नाम महान प्रदान किया है, नाम महान प्रदान किया है, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी। आज की शब्द समारोह की चरम सीमा है प्रभु यीशु के दुख भोग का सुसमाचार। संत योहन के ग्रंथ से दुख भोग का सुसमाचार लिया गया है। दुख भोग का सुसमाचार सुनते वक्त हम प्रत्येक इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि कैसे ईसा मसीह मानव मुक्ति के लिए ईश्वर पिता की इच्छा पूरी करने हेतु स्वेच्छा से स्वयं को अर्पित करते हैं। हम भी ईसा के सच्चे शिष्यों की भांति अपने जीवन के दुख तकलीफ एवं कष्टों को मसीह के साथ इस पिता को चढ़ाएं। आइए हम सुसमाचार के इस अंश को ध्यानपूर्वक सुनें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का दुख हो संत योहन के अनुसार। उस समय यीशु बाहर निकलकर अपने चेलों के साथ किद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले भी घुसे। विश्वासघाती युदस को यह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करते थे। अतः युदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के प्यादों को ले जाकर लालटेने मशाले और हथियार लिए वहां आ पहुंचा। तब यीशु अपने ऊपर गुजरने वाली सभी बातें जानकर आगे बढ़े और उनसे कहा, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उनको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूँ। उनका विश्वासघाती युदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने कहा, मैं ही हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम लोगों से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ। इसलिए यदि तुम मुझको ढूंढते हो तो इनको जाने दो। यह इसलिए हुआ
कि उनका यह कथन पूरा हो, जिनको तूने मुझे सौंप दिया है उनमें से मैंने एक को भी नहीं खो दिया है। तब सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींचकर महायाजक के एक नौकर पर वार किया और उसका दाहिना कान काट डाला। उस नौकर का नाम मलखुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो। जो कटोरा मेरे पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? तब पलटन, शतपति और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे यीशु को पहले अन्नस के पास ले चले, क्योंकि वह उस साल के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। कैफस वही था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी, यह अच्छा है कि जाति के लिए एक मनुष्य मर जाए। सिमोन पेत्रुस और दूसरा चेला यीशु के पीछे पीछे चले। वह चेला प्रधान याजक का परिचित था। वह यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, पर पेत्रुस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा चेला जो प्रधान याजक का परिचित था बाहर गया और द्वारपालिन से कहकर पेत्रुस को भीतर लाया। तब द्वारपालिन ने पेत्रुस से कहा, क्या तुम भी उस मनुष्य के चेलों में से एक नहीं हो? उसने उत्तर दिया, मैं नहीं हूँ। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे कोयले की आग सुलगा कर खड़े ताप रहे थे। पेत्रुस भी उनके पास खड़ा ताप रहा था। प्रधान याजक यीशु से उनके चेलों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछने लगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूँ। मैंने सदा सभा घर और मंदिर में, जहाँ सब यहूदी एकत्र होते हैं, शिक्षा दी। गुप्त रूप से मैंने कुछ नहीं कहा। आप क्यों पूछते हैं? उन्हीं से पूछ लीजिए जिन्होंने मुझे सुना है। वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा है। इस पर पास खड़े प्यादों में से एक ने यीशु को थप्पड़ मार कर कहा, तुम प्रधान याजक को इस प्रकार जवाब देते हो? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने गलत कहा है तो गलती बताओ, यदि ठीक कहा है तो मुझे क्यों मारते हो? अन्नस ने यीशु को बंधे बंधाए प्रधान याजक कैफस के पास भेजा था। सिमोन पेत्रुस खड़ा ताप रहा था। वे उससे कहने लगे, क्या तुम भी उसके चेलों में से एक नहीं हो? उसने यह कहकर इनकार किया, मैं नहीं हूँ। जिनका कान पेत्रुस ने काट डाला था
उसी के एक संबंधी ने, जो प्रधान याजक का नौकर था, पेतरुस से कहा, क्या मैंने तुमको बारी में नहीं देखा था? पेतरुस ने फिर इनकार किया। उसे क्षण मुर्गे ने बांध दी। इसके बाद वे यीशु को कैफस के यहाँ से राज्यपाल के भवन ले गए। भोर का समय था। उन्होंने स्वयं भवन में प्रवेश नहीं किया, जिससे वे अशुद्ध न हो जाएं तथा पास्का का मेमना खा सके। अतः पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा दोष लगाते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यदि आपको कर्मी न होता तो हम उसे आपके हाथों नहीं सौंपते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर आप ही अपने नियम के अनुसार इसका न्याय कीजिए। इस पर यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राणदंड देने का अधिकार नहीं। यह इसलिए हुआ कि अपनी मृत्यु के विषय में यीशु का कथन पूरा हो। तब पिलातुस ने फिर भवन में जाकर यीशु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप या अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने मेरे विषय में आपसे कहा है? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तुम्हारी जाति और महायाजकों ने तुमको मेरे हाथों सौंप दिया है। तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते, जिससे मैं यहूदियों के हाथों ना पड़ूं। परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। पिलातुस ने कहा, तब तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप सच कहते हैं, मैं राजा ही हूँ। इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूँ कि सत्य का साक्ष्य दूँ। जो कोई सत्य की ओर से आता है वह मेरी वाणी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर पिलातुस फिर यहूदियों के पास बाहर आया और उनसे पूछा, मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। अब यह तुम लोगों की प्रथा है कि पास्का के अवसर पर किसी को रिहा करूं। क्या तुम चाहते हो कि यहूदियों के राजा को मुक्त करूं? वे चिल्लाकर कहने लगे, इसको नहीं, बराबस को। बराबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इसके बाद सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गुथ कर
उनके सिर पर रख दिया और उनको लाल चोगा पहनाया। तब उनके पास आकर वे कहने लगे, और उनको थप्पड़ मारते थे। पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर उनसे कहा, देखो, मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूँ, जिससे तुम जान लो कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता जो दंड के योग्य हो। तब यीशु कांटों का मुकुट और लाल चोगा पहने बाहर निकले। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, इस मनुष्य को देखो। उनको देखते ही महायाजक और प्यादे चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही से ले लो और क्रूस पर चढ़वाओ, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारा एक नियम है और उस नियम के अनुसार उसे मर जाना है, क्योंकि उसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। यह सुनकर पिलातुस और अधिक भयभीत हुआ। फिर भवन में जाकर उसने यीशु से कहा, तुम कहाँ के हो? परंतु यीशु ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे पूछा, तुम मुझसे नहीं बोलते? क्या तुम नहीं जानते कि मुझे तुमको छोड़ देने का अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का अधिकार भी? यीशु ने उत्तर दिया, आपको मुझ पर कोई अधिकार होता यदि आपको यह ऊपर से ना दिया जाता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथों सौंपा है उसका पाप अधिक है। इस पर पिलातुस यीशु को छोड़ देने का उपाय खोजने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे छोड़ दें तो आप कैसर के मित्र नहीं, क्योंकि जो कोई अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले जाने का आदेश दिया और न्यायासन पर बैठ गया। उस जगह को लितोस्त्रोतोस कहते थे, इब्रानी में गबथा। पास्का की तैयारी का दिन था और लगभग 6 घड़ी थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, देखो, यह तुम लोगों का राजा है। वे चिल्ला उठे, हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, क्रूस दीजिए। पिलातुस ने कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वाऊं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़कर हमारा कोई राजा नहीं है। तब उसने यीशु को उनके हवाले कर दिया।
कि वे क्रूस पर चढ़ा दिए जाएं। तब वे यीशु को ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते हुए नगर से निकलकर उस जगह को गए जो कलवारे कहलाती थी, इब्रानी में गोलगोथा। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ 2 और मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को दाईं ओर, दूसरे को बाईं ओर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे नगर के पास ही था, और पत्र इब्रानी, यूनानी और लैटिन भाषा में लिखा था। तब यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप यह न लिखिए यहूदियों के राजा, वरन लिखिए उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सिपाहियों ने उनके कपड़े लेकर 4 भागों में बांटे। हर सिपाही के लिए एक भाग और कुर्ता, एक कुर्ता बिना सिवन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे ना फाड़ दें, चिट्ठियां डालकर देख लें कि यह किसे मिलेगा। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ती पर चिट्ठियां डाली। सिपाहियों ने ऐसा ही किया। यीशु के पास उनकी माता और उनकी माता की बहन मरियम, क्लियोफस की पत्नी और मरियम मगदलेना खड़ी थी। अपनी माता को और उनके पास उनके उस शिष्य को जिसे वे प्यार करते थे खड़े देखकर यीशु ने अपनी माता से कहा, भद्रे देखिए, यह आपका पुत्र है। तब उन्होंने शिष्य से कहा, देखो, यह तुम्हारी माता है। और उसी घड़ी से उस शिष्य ने उनको अपने यहाँ डेरा दिया। इसके बाद यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो गया है, यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। वहां सिरके से भरा एक बर्तन रखा था। उन्होंने सिरके में डुबोया, पंचोक्ता सरकंडे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका चख कर कहा, सब कुछ पूरा हो चुका
उन्होंने प्राण त्याग दिए। यह पास्का की तैयारी का दिन था। यहूदियों ने निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और उनको हटा दिया जाए, जिससे लाश विश्राम के दिन क्रूस पर न रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन को बड़ा त्योहार था। अतः सिपाही आए और जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनमें से पहले की टांगे तोड़ दी, फिर दूसरे की भी। यीशु के पास आकर उन्होंने देखा कि वे मर चुके हैं, इसलिए उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी। लेकिन एक सिपाही ने भाले से उनकी बगल को छेदित कर दिया और उससे तुरंत लौह और पानी निकल पड़ा। जिसने देखा वही साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सत्य है। वह जानता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, जिससे तुम भी विश्वास करो, क्योंकि यह सब इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का कथन पूरा हो। उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर दूसरी जगह धर्म ग्रंथ कहता है, उन्होंने जिसको छेदा है उसी की ओर आंख उठाएंगे। इसके बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के डर से गुप्त रूप से यीशु का शिष्य था, पिलातुस से यीशु की लाश ले जाने की आज्ञा मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए वह आकर उसे ले गया। निकोदेमुस भी आ पहुंचा। वही था जो पहले रात में यीशु से मिलने आया था। वह करीब 1 मन गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु की लाश लेकर उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ पत्तियों में लपेटा, जैसे यहूदियों में दफनाने की रीति है। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उसी जगह एक बारी थी और बारी में एक नई कब्र, जिसमें कोई कभी नहीं रखा गया था। यहूदियों के पास्का की तैयारी का दिन होने के कारण यीशु वहीं रख दिया, क्योंकि वह कब्र बहुत निकट थी।
अति सम्मानीय पुरोहितगण, प्यारी धर्म बहनों, माता पिताओं, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज इस पुण्य शुक्रवार के दिन का हमारे लिए चिंतन का विषय, मुख्य विषय तो ईश्वर पिता का अपार प्रेम, मानव और पापी मानव के प्रति ईश्वर का अद्भुत प्रेम और उसकी पराकाष्ठा आज की धर्म विधि हमारे सामने रखी गई है। और इसमें मैं आज सिर्फ दो बात कहने जा रहा हूँ। और वो दो बातों में पहली बात है मानव मुक्ति कार्य में आत्म बलिदान, जिसे मृत्यु कहते हैं, और वह बिल्कुल जरूरी थी। और वह भी कहाँ? कलवारी के क्रूस पर। क्रूस मरण मतलब जैसे आपने अभी अभी पत्रों में सुना, पहले पाठ में ईसायास नबी के ग्रंथ में आपने एक वाक्य, छोटा सा वाक्य सुना, जहाँ प्रभु की इच्छा थी कि उसे दंड भोगना पड़े। प्रभु की इच्छा थी कि उसे दंड दिया जाए। और ये कहाँ? कलवारी का क्रूस। कहने का मतलब कई तरह के, पहले पाठ में, दूसरे पाठ में भी आपने सुना, जहाँ पौलुस लिखते हैं कि वो तो ईश्वर था, वो तो ईश्वर है, वह होते हुए भी हम मनुष्यों, पापी मनुष्यों की तरह उसकी परीक्षा ली गई। कहने का मतलब ईश पुत्र मुक्तिदाता अपने को इतना छोटा, इतना नीचा बना दिया। वो नहीं बनाया, लेकिन हमारे पाप ईश्वर के सामने इतने भयानक है कि उसके उद्धार के लिए, उसको मटियामेट करने के लिए, हमारे जीवन से हटाने के लिए ईश्वर पुत्र को ये रूप, ये तरीका अपनाना पड़ा। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, और वो दूसरी बात है इसी से लगा हुआ, क्रूस, कलवारी के क्रूस पर टंगे मुक्तिदाता की बगल को शतपति ने भाला से छेद दिया। और क्या हुआ तब? वो तो मृत था ना, मरे पड़े थे ईसा, और यह जानते हुए उसने भाला से उसकी बगल को छेदा, मारा। और लिखा हुआ है, वचन कहता है, तुरंत रक्त और जल बह निकला। तुरंत रक्त और जल बह निकला। प्यारे भाइयों बहनों, इन्हीं दो बातों पर छोटा मैं चिंतन देना चाहूँगा। यदि पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले। यीशु गेतसेमनी बारी में प्रार्थना करते समय यही बात कहते हैं। फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। लूकस रचित 22:42 में। फिर 22:43 में है लूकस का ही, उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। यह कटोरा मुझसे हटा दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी। और उनमें जो डर, भय था और पसीना आ रहा था, वो रक्त लोहू के बूंदों की तरह टपकता रहा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। जोहन प्रेरित लिखते हैं 3 अध्याय सुसमाचार में 16 नंबर। ईश्वर ने संसार को, मनुष्य को केवल नहीं, लेकिन संसार को
इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। आज के दूसरे पाठ में आपने सुना, पौलुस बोलते हैं उसने इतना प्यार किया, वो उसको बचा सकता था लेकिन उन्होंने नहीं बचाया। सूक्ति ग्रंथ में एक वाक्य है, बहुत अच्छा है। अपने प्रिय पुत्र को पुत्र प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार का बुरा मत मानो, क्योंकि जिस प्रकार पिता अपने प्रिय पुत्र को दंड देता है, उसी प्रकार प्रभु जिसे प्यार करता है उसे वह दंड देता है। पिता ये कटोरा हटा दीजिए ना, लेकिन तब पिता अनसुनी करते हैं, ऐसा तो लगता है। मतलब यीशु को जाना था, उस तकलीफ कठिनाई के रास्ते को, पेचीदा रास्ते को यीशु को लेना था। यह यीशु का न है, लेकिन ईश्वर पिता की इच्छा थी। ईश्वर पिता की इच्छा थी कि मुक्तिदाता को मानव मुक्ति के लिए, मानव के पापों के प्रायश्चित के लिए मर मिटना था। और कैसे? क्रूस पर कितनी निर्दयता के साथ, बहुत बेइज्जती इत्यादि सहते हुए, यातनाएं सहते हुए इनको मर मिटना था। फिर पौलुस कुछ कहते हैं, इन वचनों से पिता ईश्वर की योजना स्पष्ट हो जाती है। ईसा मसीह को पापों के प्रायश्चित में क्रूस की असहनीय यातना सहते हुए मर मिटना था। पाप का दंड, पौलुस रोमियों के नाम पत्र 6:23 में कहते हैं, लिखते हैं, पाप का दंड जिससे पौलुस कहते हैं वेतन क्या है? मृत्यु। किंतु आज्ञाकारिता का मूल्य अनंत जीवन। और उसी आज्ञाकारिता के साथ ईसा मसीह में हम पाते हैं दीनता, विनम्रता। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 में पौलुस रिपीट करते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं। तो ये रहा कि इस ईश पुत्र को पापों के प्रायश्चित के लिए इस ढंग से मरना ही था। तो दूसरी बात मैं जाऊंगा, जहाँ की मैंने कहा कि वो शतपति यीशु के मृत शरीर की बगल को वो भाले से छेद रहा है और वह स्वयं देखता है, और हम जानते हैं वो विश्वास भी करता है। आप याद करेंगे, फादर मुक्ति ने बहुत सुंदर कहा कि मिस्र देश में मिस्र की गुलामी में इस्राएली हैं, बहुत साल, 430 साल तक रहे हैं, और उनको ईश्वर निकालना चाहते हैं, और किस तरह से बहुत ही चमत्कारिक ढंग से उनको निकाल रहे हैं। अंत में उनका ईश्वर की ओर से है कि तुम लोग दोष रहित मेमने के रक्त को अपने घरों के चौखट में, दरवाजे पे तुम लोग पोत देना, ताकि वह, यानी मैं गुजरूंगा उस रास्ते से, और जहाँ कहीं मैं ये चिन्ह लोहों पोता हुआ मैं देखूंगा, उस घर को, उस परिवार को मैं छोड़ दूंगा। यानी उसके लिए, तुम्हारे लिए जीवन मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं है तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा, विनाश कर दूंगा। तो ये बात हम लोग सुनते हैं। यदि शुद्धिकरण होता तो कैसे होता? तब जीवनदायक वृक्ष से जीवन फल हमें मिले तो कैसा मिले? पापों का प्रायश्चित हमको कैसा मिल सकता? निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था, लूकास प्रेरित लिखते हैं, और वो शतपति कहता है 47 में, उसकी बगल से रक्त और जल बह निकला। यही रक्त कलीसिया का उद्गम स्थल है। जो भी कि हम कहते हैं पेंटेकोस्त का दिन है, जबकि कलीसिया की शुरुआत हुई है, हजारों की संख्या में थे, और पेतरुस ने
उपदेश दिया है, प्रवचन दिया है और बहुत सारे प्रभावित हुए हैं। लेकिन जैसे हमारा विश्वास बताता है, ये यूखरिस्त, पावन यूखरिस्त, और वो क्या है? शरीर और रक्त जिसे हम ग्रहण करते हैं। यूखरिस्त में परम प्रसाद कहते थे, अभी यूखरिस्त लिखा गया है, और इसको हम लेते हैं तो उस रक्त, पवित्र रक्त से हमारे होठों का अभिषेक होता है कि उसको हम लोग लेप लगाते हैं। यानी हमारे होठों से, जिह्वा से हम विश्वास करते हैं, विश्वास व्यक्त करते हैं कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता हैं, और ये वो उपस्थित हैं रोटी और दाखरस के रूप में इस यूखरिस्त में। और जो यह रोटी खाएगा और ये रक्त पिएगा जिसे मैं दूंगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा। तो ये सांकेतिक चिन्ह, चाहे प्रतीक, आज हम लोग पा रहे हैं। यानी ये दो बात कि यीशु को मरना था कलवारी के क्रूस पर, और उसी के साथ दूसरा चिन्ह है जो कि ये रक्त और जल है। जल बपतिस्मा का प्रतीक है, और ये रक्त है लोहो गवाह का, कि तो हमारे विश्वास का है, जिसमें स्वयं यीशु मर मिटे और हमारे लिए जीवन दिए हैं। हमारे पापों के प्रायश्चित में वे अपना क्रूस उठाकर कलवारी तक गए और शहीद हो गए हैं। आज हमें अपना क्रूस उठाकर उनके पीछे चलना जरूरी है। यह क्रूस आज सभी लोगों के लिए मुक्ति का चिन्ह बन गया है। इसलिए घमंड के साथ सुनिए पौलुस क्या कहते हैं। कुरिन्थियों के नाम पत्र, पहले कुरिन्थ के नाम और अध्याय 1 में 23 और 24, हम क्रूस पर आरोपित मसीह का प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता, यूनानियों के लिए मूर्खता और यहूदियों के लिए, जैसे कहा गया आज और अभी आप सुन रहे थे दुगो की कथा में, जहाँ लोग पिलातुस के सामने कह रहे इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, यह हमारा ये मुक्तिदाता नहीं है। लेकिन तब उसने कहा है कि मैं राजा हूँ और ईश्वर का पुत्र हूँ, इस तरह से। तो कैसे उसको तिरस्कृत किया गया, उसकी अवहेलना की गई, क्योंकि यहूदी नहीं चाहते थे कि कोई भी क्रूस पर मरे, लेकिन यीशु ने, ईश्वर ने उसका मरण ही चुना। ईसा मसीह के अपार प्रेम में पूर्ण आस्था रखते हुए आइए हम स्वर्ग की डगर में विश्वास के रास्ते पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते जाएं। आज की ये धर्म विधि और ये संदेश हमारे विश्वास को और भी परिपक्व बनाए। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अब हम धर्म विधि के दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं और वह है महाप्रार्थनाएं। क्रूस रास्ता के प्रत्येक स्थान पर हमने दोहराया था, हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सुसमाचार लेखक संत योहन ने लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। धर्म ग्रंथों के इन वचनों पर विश्वास करते हुए माता कलीसिया आज पुण्य शुक्रवार के दिन क्रूसित प्रभु यीशु को परम पिता को अर्पित करते हुए विभिन्न मतलबों के लिए प्रार्थनाएं चढ़ाती हैं, जो कि महाप्रार्थनाएं कहलाती हैं। प्रत्येक निवेदन का एक प्रारूप है। सबसे पहले मतलब सुनाया जाएगा, फिर थोड़ा सा मौन समय रहेगा जब हम अपने दिल में उस मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। तत्पश्चात अनुष्ठानदाता सबके नाम पर प्रार्थना करेंगे। हम आज पवित्र कलीसिया
संत पिता, बिशप, याजक वर्ग, ख्रिस्तीय एकता, राज्य के शासक और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई बहनों, हम ईश्वर की पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सारे संसार में उसे शांति तथा एकता प्रदान करे और सुरक्षित रखे, ताकि हम सभी सुख शांति में जीवन बिताते हुए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की महिमा कर सकें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने ख्रिस्त के द्वारा सब राष्ट्रों पर अपनी महिमा प्रकट की है। अपनी दया के कार्यों पर ध्यान दे, ताकि सारी पृथ्वी पर फैली तेरी कलीसिया दृढ़ विश्वास के साथ तेरे नाम की घोषणा में डटी रहे। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। संत पापा के लिए हम अपने संत पिता फ्रांसिस के लिए भी प्रार्थना करें, जिस प्रभु ईश्वर ने उन्हें धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है, वही उनको कलीसिया के कल्याण के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रखे, ताकि वे ईश्वर की पवित्र प्रजा का संचालन कर सकें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तेरी ही इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। हमारी प्रार्थना सुन और दयापूर्वक हमारे संत पिता फ्रांसिस की रक्षा कर। तेरे द्वारा शासित ख्रिस्तीय प्रजा इन्हीं के अधीन रहकर विश्वास तथा पुण्य में बढ़ती जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। याजक वर्ग तथा विश्वासियों के लिए प्रार्थना। हम अपने धर्माध्यक्ष पतरस मिंज, सभी धर्माध्यक्षों, पौरोहितों, कलीसिया के उपयाजकों तथा सभी विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। सब कोई मौन प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू अपने आत्मा द्वारा समस्त कलीसिया को पवित्र करता और उसका संचालन करता है। हमारी दीन प्रार्थनाएं सुन और सभी परिचरों पर अपनी कृपा बरसा, ताकि सब लोग निष्ठापूर्वक तेरी सेवा कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। दीक्षार्थियों के लिए प्रार्थना। हम दीक्षार्थियों के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर की असीम दया से वे भी उसका वचन हृदय से स्वीकार करें
और बपतिस्मा जल द्वारा सारे पापों की क्षमा पाकर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के अंग बन जाएं। हम मौन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू सदा अपनी कलीसिया की वृद्धि करता रहता है। हमारे दीक्षार्थियों का विश्वास और धर्म ज्ञान बढ़ा दे, ताकि वे बपतिस्मा द्वारा नव जन्म पाकर तेरे पुत्र पुत्रियों में सम्मिलित हो सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना। हम ख्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। वे सत्य के मार्ग पर बढ़ते जाएं और प्रभु ईश्वर उन्हें अपनी कलीसिया में एकत्र कर सुरक्षित रखे। हम मौन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू बिखरे हुए लोगों को एकत्र करता और संजोए रखता है। अपने पुत्र के रेवड़ पर कृपा दृष्टि डाल। जो लोग बपतिस्मा द्वारा पवित्र किए गए हैं, वे अटूट विश्वास और प्रेम के बंधन में एक बने रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यहूदियों के लिए प्रार्थना। हम यहूदियों के लिए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु ईश्वर का वचन सर्वप्रथम उन्हीं को प्राप्त हुआ था। उसकी कृपा से वे ईश्वर को अधिकाधिक प्यार करें और उसके व्यवस्थान के प्रति विश्वस्त बन जाएं। हम मौन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने इब्राहिम और उनकी संतति से प्रतिज्ञाएं की थी। अपनी कलीसिया की प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन तथा जिस प्रजा को तूने सबसे पहले अपना बनाया था, वह पूर्ण मुक्ति प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो ख्रिस्त में विश्वास नहीं करते। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो ख्रिस्त में विश्वास नहीं करते। वे भी पवित्र आत्मा के द्वारा आलोकित होकर मुक्ति के मार्ग में प्रवेश कर सकें। हम मौन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, जिन लोगों ने अब तक ख्रिस्त को स्वीकार नहीं किया है, वे तेरी दृष्टि में निष्कपट आचरण करके सत्य को पहचान सकें। उनका पारस्परिक प्रेम बढ़ता जाए, ताकि वे तेरा दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करते रहें और संसार में तेरे प्रेम के सुयोग्य साक्षी बन जाए। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा।
उनके लिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो ईश्वर को नहीं मानते। वे सच्चे हृदय से भला आचरण करके ईश्वर को जान सकें। हम मौन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने मनुष्यों को इसलिए बनाया है कि वे सदा तेरे लिए लालायित रहें और तुझे पाकर ही विश्राम लें। ऐसी कृपा कर कि हानिकर विघ्न बाधाओं के बीच भी सब लोग तेरे पितृसुलभ प्रेम को पहचाने और विश्वासों के पुण्य कर्मों को देखकर तुझे एकमात्र सच्चा ईश्वर और मानव जाति का पिता स्वीकार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। राज्य के शासकों के लिए प्रार्थना। हम राज्य के शासकों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारा प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनका मन और हृदय संचालित करें, जिससे वे सच्ची शांति और स्वतंत्रता के लिए कार्य कर सकें। हम मौन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, मनुष्यों के विचार और राष्ट्रों के अधिकार तेरे ही हाथों में हैं। हमारे अधिकारियों पर दया दृष्टि डाल। तेरी सहायता से पृथ्वी के कोने कोने में शांति सुरक्षित रहे, राष्ट्र समृद्ध होते जाएं और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। विपत्ति से लाचार लोगों के लिए प्रार्थना। प्रिय भाइयों बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करे, रोगों को चंगा करे, अकाल दूर रखे, बंदरगिरी खोल दे, बेड़ियां तोड़ डाले, राहगीरों को सुरक्षा दे, तीर्थयात्रियों को सकुशल वापस लाए, बीमारों को स्वस्थ और मृत्यु शैया पर पड़े लोगों को मुक्ति प्रदान करे। हम मौन प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तो दुखियों को दिलासा और श्रमिकों को सामर्थ्य देता है। विपत्ति में पड़े लोगों की दुहाई तेरे पास पहुँचे, ताकि वे दुर्दिन में तेरी दया का सहारा पाकर आनंदित हो जाएं। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। महाप्रार्थना के बाद अब हम इस समारोह के तीसरे भाग अर्थात क्रूस की उपासना विधि शुरू करते हैं। जिस क्रूस पर यीशु टंगे थे उसकी याद करते हुए अनुष्ठानदाता हमारे सामने क्रूसित प्रभु का अनावरण करेंगे।
क्रूस का अनावरण करते समय अनुष्ठान दाता 3 बार हमसे कहेंगे, क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। हर एक बार हमारा प्रत्युत्तर होगा, आइए हम इसकी आराधना करें। तब हम सब एक बार घुटने टेकेंगे। अनुष्ठान दाता क्रूस को पूरा अनावरण करके उसकी आराधना के लिए हमें आमंत्रित करेंगे। पवित्र क्रूस की आराधना करते वक्त हम अपने पापों के लिए क्षमा एवं आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ साथ हम अपने जीवन के क्रूस को यीशु के हाथों सौंप देंगे। इसी वक्त गायक दल के साथ हम भी क्रूस के आदर सम्मान में गीत गाते रहेंगे। क्रूस के काठ को देखो जिस पर संसार का मुक्तिदाता टंगा था। आओ हम उसे उपासना करें। क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। आओ हम उनकी आराधना करें। क्रूस के काठ को देखिए जिस पर संसार के मुक्तिदाता टंगे थे। आओ हम उसकी उपासना करें। भक्ति भजन नंबर O37 O37। क्रूस की महिमा गाओ रे, क्रूस की महिमा गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे। जीवन दी प्रभु का क्रूस, प्रेम प्रति प्रभु
प्रभु का क्रूस, सुंदर क्रूस, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे। क्रूस की महिमा गाओ रे, क्रूस की महिमा गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे। स्वर्ग के द्वार प्रभु का क्रूस, स्वर्ग के द्वार प्रभु का क्रूस, कृपा झरना गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे। क्रूस की महिमा गाओ रे, क्रूस की महिमा गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे, गाओ रे। पुण्य शुक्रवार की धर्म विधि का चौथा भाग है परम प्रसाद वितरण। सारी कलीसिया में आज प्रभुवर यीशु के पुण्य दुख भोग एवं क्रूस मरण के कारण पवित्र मिस्सा पूजा नहीं होती है। क्रूस पर तोड़े गए यीशु का शरीर और क्रूस पर बहाए गए यीशु का रक्त हम परम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। परम प्रसाद ग्रहण करते वक्त हम यही अनुभव करें कि कलवारी पहाड़ पर क्रूसित प्रभु ही रोटी के रूप में मेरे जीवन में आ रहे हैं। धन्यवाद भरे हृदय से तथा जीवंत विश्वास के साथ हम परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करें। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं। A14 मेरे खंताए मैं बंगायो निघना में पवित्र बनेगा। मेरे खंताए मैं बंगायो निगई चराजी मेरे खनुमानी के खनुमाना मेगा। मेरे खंताए मैं बंगायो
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार और धन का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इसे देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। भक्ति भजन नंबर O3636। सुंदर क्रूस गाछा मनशा कर मुक्ति जे भेद। सुंदर क्रूस गाछा, सुंदर क्रूस गाछा मनशा कर मुक्ति जे भेद। सुंदर क्रूस गाछा तरयो पर यीशु ख्रीस्त, तरयो पर यीशु मसीह, तरयो पर हाथ नेवार। सुंदर क्रूस गाछा मनशा कर मुक्ति जे भेद। सुंदर क्रूस गाछा तरयो पर यीशु ख्रीस्त, तरयो पर यीशु मसीह, तरयो पर घोड़ा पहला। सुंदर क्रूस गाछा मनशा कर मुक्ति जे भेद। सुंदर क्रूस गाछा तरयो पर यीशु ख्रीस्त, तरयो पर यीशु मसीह, तरयो पर घोड़ा पहला। सुंदर क्रूस गाछा मनशा कर मुक्ति जे भेद। सुंदर क्रूस गाछा तरयो पर यीशु ख्रीस्त, तरयो पर यीशु मसीह, तरयो पर लहू बहाए। सुंदर क्रूस गाछा मनुष्य के मुक्ति जे भेद। सुंदर क्रूस गाछा
तोरे ऊपर यीशु मसीह, तोरे ऊपर प्रभु टंगा, सुंदर क्रूस गाचा, मनुष्य कर मुक्त जे भेद, सुंदर क्रूस गाचा, तोरे ऊपर यीशु प्रेम, तोरे ऊपर यीशु मसीह, तोरे ऊपर जीव गवाए, सुंदर क्रूस गाचा, मनुष्य कर मुक्त जे भेद, सुंदर क्रूस गाचा। कम्युनियन प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तूने अपने ख्रिस्त की धन्य मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमें नवजीवन प्रदान किया है। इस दयापूर्ण कार्य का फल हम में सुरक्षित रहे। इस संस्कार में सहभागी होकर हम आजीवन तेरी सेवा में तत्पर रहें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सिर झुकाएंगे। हे प्रभु, पुनरुत्थान की आशा में तेरी प्रजा ने तेरे पुत्र की मृत्यु की स्मृति मनाई है। इस प्रजा पर तेरी प्रचुर आशीष बरसे, इसके पाप धुल जाए और इससे सांत्वना मिले, इसका विश्वास बढ़ता जाए और इसकी अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। क्रूस पर टंगे यीशु मसीह के सामने सिर झुकाते हुए हम लोग प्रस्थान करेंगे। विशेष सूचना है। विशेष परिस्थिति के कारण कल का जागरण मिस्सा शाम 4 बजे प्रारंभ होगा। विशेष परिस्थिति के कारण कल का जागरण मिस्सा शाम 4 बजे प्रारंभ होगा। आज कुम्हारपारा और नवापारा के माता पिता भाई बहन यहाँ आकर इस गिरजाघर की साफ़ सफाई किए, कैंपस की साफ़ सफाई किए। उनकी उदारता के लिए हम पल्ली परिवार की ओर से, पल्ली पुरोहित की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम यह भी याद करें कि क्रूस पर यीशु के जीवन का अंत नहीं हुआ था। यीशु ने जैसे कहा था वैसे वे तीसरे दिन जी उठेंगे। कल पुण्य शनिवार के जागरण समारोह में हम उनके पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करेंगे। आप सभी इस जागरण समारोह में साप्रेम आमंत्रित है। धन्यवाद।
ये जो मिस्सा का समय सारणी है 4 बजे यहीं से गिरजाघर से ऑनलाइन प्रसारित किया जाएगा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं